वक्त का भ्रम सोचो जरा। हर टिक टिक, हर सुबह की किरण, हर धड़कन जो तुम महसूस करते हो शायद सच नहीं, बस एक परछाई हो। क्या पता वक्त चल ही नहीं रहा बल्कि तुम ही चल रहे हो। एक ठहरे हुए सच के बीच हम सब मानते हैं कि वक्त बहता है, बचपन से बुढ़ापे तक, सुबह से रात तक, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन क्या सच में वक्त बहता है या ये सिर्फ एक अनुभव है जो हमारे दिमाग में घट रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी पल में खो गए हो, किसी खूबसूरत दृश्य में, किसी गहरी सांस में, किसी मौन क्षण में, और उस वक्त समय जैसे ठहर गया हो, कोई बीतता हुआ सेकंड नहीं, कोई घड़ी की सुई नहीं, सिर्फ अब का एहसास। यही वो झलक है जो ऋषियों ने कालातीत कहा, यानी समय के पार का अनुभव। वो कहते थे जो इस अब में उतर गया वो वक्त से परे चला गया। वैदिक ऋषियों ने कहा यह सारा संसार माया है। माया यानी भ्रम, वो नहीं जो झूठ है बल्कि वो जो अधूरा सच है। माया समय जैसी ही है, जो दिखती है पर पकड़ी नहीं जाती, जो महसूस होती है पर असली नहीं होती। जब तुम कहते हो कल तो वो सिर्फ स्मृति है, जब तुम कहते हो भविष्य तो वो सिर्फ कल्पना है। वास्तविक क्या है? सिर्फ यहां और अभी वक्त का भ्रम हमें बांधे रखता है क्योंकि हम उसे रेखा की तरह देखते हैं, लेकिन शायद वो रेखा नहीं बल्कि एक वृत्त है जो खुद में बार बार लौटता है। आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज एन इल्यूजन बट अ वेरी परसिस्टेंट वन। भौतिकी बताती है कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं है। किसी तेज चलती ट्रेन में बैठो, वक्त थोड़ा धीमा चलता है। किसी ऊंचे पहाड़ पर जाओ, वक्त थोड़ा तेज बहता है। मतलब समय कोई सार्वभौमिक चीज नहीं बल्कि अनुभव पर निर्भर है। अगर वक्त हमारे अनुभव पर निर्भर है तो क्या वक्त हमारे बिना अस्तित्व में है, या फिर वक्त भी उसी चेतना का खेल है जो सपने में दुनिया बना देती है और जागने पर मिटा देती है? जब तुम सोते हो तो तुम्हारा समय मिट जाता है, कोई घड़ी नहीं चलती, कोई अनुभव नहीं होता। फिर सपने में अचानक कभी घंटे गुजर जाते हैं, कभी साल, कभी तुम बचपन में होते हो, कभी भविष्य में। फिर आंख खुलती है और तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ ही सेकंड में घट गया। तो वक्त कहां था, सपने में या चेतना में? अगर सपना भी एक चेतना का प्रोजेक्शन है तो ये दुनिया भी तो एक बड़ा सपना ही हो सकती है, जहां समय भी बस एक विचार है। कभी ध्यान दिया है जब तुम किसी से गहराई से प्रेम करते हो या किसी पीड़ा में डूबे होते हो, वक्त गायब हो जाता है। वो 5 मिनट कभी 5 घंटे जैसे लगते हैं और कभी 5 घंटे 5 सेकंड में बीत जाते हैं। इसका मतलब समय बाहरी नहीं, अंदरूनी है। वो हमारे अनुभव की गति से बनता है। तुम्हारा मन अगर शांत है तो वक्त ठहर जाता है, मन अगर अशांत है तो वक्त दौड़ने लगता है। तो क्या पता वक्त कोई वास्तविक धारा नहीं बल्कि हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है रियलिटी कोलैप्सेस ओनली व्हेन ऑब्जर्व, यानी जब तक कोई देखता नहीं वो घटती ही नहीं। तो क्या वक्त भी तभी चलता है जब तुम उसे देखते हो? अगर ऐसा है तो क्या वक्त तुम्हारा अनुभव नहीं बल्कि तुम्हारी ही रचना है? शायद तुम वक्त के भीतर नहीं बल्कि वक्त तुम्हारे भीतर बह रहा है। और अगर यह सच है तो सोचो तुम कौन हो? हम सब दौड़ रहे हैं भविष्य की ओर, कभी धन की ओर, कभी प्रसिद्धि की ओर, कभी मुक्ति की ओर, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती क्योंकि वक्त हमेशा आगे खिसक जाता है। जैसे कोई गाजर गधे के आगे लटकाई गई हो, हमेशा करीब पर कभी हासिल नहीं। यही तो माया है, वो खेल जो चेतना खुद से खेलती है भूलने के लिए कि वो अनंत है। और शायद इसी भूल में जीवन की सुंदरता छिपी है। ध्यान में जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तो वक्त मिट जाता है। सांस की हर गति, हर विचार का प्रवाह, सब कुछ रुक जाता है। वहां सिर्फ एक अनुभव बचता है, अस्तित्व का। मैं हूं।
वो अनुभव समय से परे है। वो बताता है कि तुम वक्त नहीं हो, तुम वो हो जो वक्त को देखता है। अगर ये सब तुम्हें केवल शब्द लगते हैं तो एक बात याद रखना, ज्ञान सुनने से नहीं, अनुभव से जागता है। और अगर कभी तुम्हारे भीतर ये प्यास उठे कि किसी ऐसे को देखो जो समय से परे जीता है, जो वक्त की लहरों पर नहीं बल्कि उसके स्रोत पर टिका है, तो एक दिन निकल पड़ना उसकी खोज में। कभी अलसाए ऐश्वर्यावान मुक्तात्मा को मिलने की ख्वाहिश जागे तो देर मत करना, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु खुद प्रकट होता है। और हाँ, ऐसे ही रहस्यों को समझने के लिए ल्यूसिड पाथ को सब्सक्राइब जरूर करना। कल्पना करो, एक पल ऐसा जहां समय थम गया हो, ना भविष्य हो ना अतीत, सिर्फ शून्यता। वो पल डरावना भी है और दिव्य भी, क्योंकि वहां पहचान टूट जाती है, मैं और मेरा मिट जाता है। वो पल ही वास्तविक है, बाकी सब कल्पना। शायद इसी को ऋषियों ने कहा, कालम नास्ति, वक्त का कोई अस्तित्व नहीं। जब तुम कहते हो मेरे पास वक्त नहीं है, असल में तुम कह रहे होते हो मैं अपने भीतर ठहरा नहीं हूं, क्योंकि वक्त की कमी नहीं होती, सिर्फ चेतना की अस्थिरता होती है। जो खुद में स्थिर हो जाए वो वक्त को पार कर जाता है। वो देखता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, भूत भविष्य वर्तमान सब एक ही लहर में समाहित हैं। अगर वक्त भ्रम है तो फिर सृष्टि कब बनी? क्या सच में कोई पहला पल था? वेदांता कहता है सृष्टि हर क्षण बनती है और हर क्षण मिटती है, हर सांस के साथ, हर विचार के साथ, हर भावना के साथ। वो जो देखने वाला है वो कभी नहीं बदलता, वो ही शाश्वत है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारे भीतर कोई शांति उतर रही है तो समझो वक्त थोड़ा धीमा हो गया है, क्योंकि जिस क्षण में तुम सच में उपस्थित होते हो वक्त वहां अपनी शक्ति खो देता है। तुम अब समय के अंदर नहीं, तुम समय के पार हो, वहीं से शुरू होती है मुक्ति की अनुभूति, जहां बीता हुआ और आने वाला दोनों एक ही मौन में विलीन हो जाते हैं। तो सवाल अब ये नहीं कि वक्त भ्रम है या वास्तविक, सवाल ये है कि अगर वक्त मिट जाए तो तुम कहां रहोगे? क्या तुम वही रहोगे या कुछ नया जन्म लेगा? क्या तुम्हारी पहचान इस समय पर टिकी है या तुम उसी चेतना की झलक हो जो कभी नहीं बदलती? शायद यही वह क्षण है जहां सोच रुक जाती है और अनुभव शुरू होता है। तो अगली बार जब घड़ी की टिक टिक सुनो या किसी शांत रात में अपनी सांसों की आवाज सुनो तो याद रखना, वक्त सिर्फ आवाज है, संगीत नहीं। संगीत तो वो मौन है जिसमें वक्त पैदा होता है और जिसमें वह लौट जाता है। अगर कभी सच में इस रहस्य को जीने की प्यास उठे तो ल्यूसिड पाथ को सब्सक्राइब करो और अपनी चेतना की गहराई में उतर जाओ, क्योंकि शायद जवाब कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। और जब वो जवाब जागता है, वक्त हमेशा के लिए थम जाता है।